चलो भगवान चाहता होगा है ना वो ना सुने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप यूनिक पर्सन हो कि आपने सुन लिया। तो क्या क्या बोल रहा था भगवान, भगवान क्या बोल रहा था मैं भूल गया। अच्छा मैंने, आप अनम्यूट कर सकता हूँ, आप सब बोल भी सकते हो। अच्छा हर कोई नहीं बोलना है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है। मैं क्या बोल रहा था, भगवान, भगवान चाहता है कि आप कामयाब बनो, ऐसा कुछ। आप इस ट्रेनिंग में आए हो तो परमात्मा चाहता है कि आप आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्ट से खुल के बोलता हूँ, ना इतना अच्छा अपलाइन मिलेगा है ना इतना अच्छा सिस्टम मिलेगा, ना इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ना इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी। वेल, भगवान का धन्यवाद करो कि फाइनली आपको ये ट्रेनिंग मिला है। प्राउड करते हो नहीं करते हो, करते हो ना। मैंने आज अपने चैनल का सब्सक्रिप्ट वो देख रहा था कि कितने लोगों ने वो, ये वर्ड्स भी नहीं बनता सब्सक्राइब है ना, वो गलत ही बोलता हूँ मैं है ना। एक बार चेक कर रहा था, मैंने देखा यार ऑफिस के सारे लोगों ने मेरे को ऐसे ज्वाइन कर रखा है। यार मैं तो फेमस हो रहा हूँ, अभी मैं और काम करूंगा है ना। एटलीस्ट देखो घमंड नहीं है, मतलब भगवान ने परमात्मा ने हमें इतना लायक तो बनाया कि हम किसी के लिए बन पा रहे हैं। आप यहाँ सीख रहे हो, कल को हम भी तो चाहते हैं कि और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं है ना, दोस्त है फ्रेंड है ना, अभी वो भी सीखें, वो भी आगे बढ़े है ना। तो जब जिस दिन अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप इस बिजनेस में ना उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लोगों के लिए आपको क्या लगता है, आप बिलिंग कर लेगा दो पैसे आ जाएंगे, वो तो दिहाड़ी मजदूरी है, यहाँ नहीं करना भाई। उसको डेवलप करो, उसका फायदा देखो, तब आपका फायदा होगा। अपना फायदा देखोगे तो एक बार कमा पाओगे, वो भी आएगा एक दिन चला जाएगा। लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए जियो। अच्छा उसके लिए जीना का मतलब सेंस वो भी है जो लायक हो, नहीं तो उनको राधे राधे प्रेम से बोलना, ठीक है। चलो आगे के चलता हूँ, आगे के पॉइंट पे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा बाहर से आवाज तो नहीं आ रही, शोर तो नहीं आ रहा ऐसा, ठीक है। अ, देखो हमेशा पता है क्या होता है, वो एक खिलाड़ी है, वो बोलते हैं है ना 4 बजे मैदान में आने का टाइम नहीं, मतलब पहुंचने का, आने का टाइम, उठने का टाइम नहीं है, मैदान पे पहुंच जाने का टाइम है, ठीक है। तो लाइफ में ना डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ काफी लोग ऐसे भी हैं, अपने हाथ से प्रेजेंट भी चला रहे हैं है ना, एक हाथ से फ्यूचर भी बना रहे हैं, ठीक है। और मैं ना कथा नहीं सुना रहा, फिर से मैं बता रहा हूँ, डायरी पेन के साथ बैठना यहाँ पर। और उस आपकी डायरी क्या है, लिखो लिखो, नोट बनाओ, तभी पैसे आएंगे, ठीक है। ओके चलो। तो मैंने क्या बोला, हमेशा टाइम से पहले वो चीज करने, मतलब जो जो करना है आपको ना, टाइम से पहले वो चीज कंप्लीट कर दो। अगर आपको 4 बजे बोला गया है ना उठने के लिए, 4 बजे आप ना वहां पहुंच जाओ उस जगह पर, ठीक है। तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मेरे सर बोलते हैं ये करना है शुरू, बोलने से पहले पहुंच जाती है चीज। पर्सन ने बोला मुझे ये चीज चाहिए, आपको ढूंढना ना पड़े, सारा सिस्टम आपको ना उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पर। बिजनेसमैन को देखो ना, एक झटके में चीजें निकाल, दुकान में बहुत सारी चीजें 1 मिनट में निकाल के आपको देगा। तो हम ना एम्प्लॉय की तरह बिजनेस करते हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। आप बहुत सारे फॉरएवर में भी देखोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे आज भी सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, सरवाइव नहीं करना है, बढ़ना है ना। तो सारे टूल्स और चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने बोला है तो वो चीजें उसको मिल जानी चाहिए, पहुंचा देनी चाहिए। ये बिजनेस के रूल्स हैं, ठीक है। सो एक इंसान तेजी के साथ इंप्रूव तब करता है, सही एक्शन, सही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक इंसान अपने आप को इंप्रूव तब कर पाता है जब वो सही डायरेक्शन में हो, सही एक्शन ले, ठीक है, सही फॉलोअप हो, तभी वो बहुत तेजी के साथ अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा। और एक और भी लाइन बहुत अच्छी लिखी है मैंने, क्या लिखा है, हर एक इंसान इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा।
अगर ये हर कोई इंप्लीमेंट कर दे, हर कोई आगे बढ़ सकता है, बट ना हर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी काम करेगा और बाद में, अच्छा ऋतिक मॉर्निंग में मेरे को कॉल किया, उसने बोला सर नेगेटिव, आप अपने प्रोफेशन के बारे में क्यों नेगेटिव सुन रहे हो भाई? आपकी मम्मा को कोई गलत बोल दे, है ना, क्यों सुन? अरे हमारा, ये हमारा बिजनेस है यार, हमारी कंपनी को कोई हमारे मुंह पे गलत बोल रहा है, मैंने किया था, ये किया था। अरे क्या किया था भाई? आपके अंदर हिम्मत, पता है आपके अंदर हिम्मत तब नहीं होती जब आपके पास नॉलेज हो, आप उसको सीधा बोल सकते हो, बताओ भाई क्या जानते हैं। हमारे पास नॉलेज ही कमी है, इसकी वजह से हमें कोई भी सुना के चला जाता है। मेरे पास कोई पहले ना, बहुत सारे एफलेट मार्केटर मेरे पास मेरे पास मतलब फॉर्म फिल कर देते थे, है ना, और मेरे को ही सुना के चले जाते थे। अब ना प्रोफाइल ही ऐसी दिखती है कि सामने वाले से गलती से हमने अप्लाई कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा, और 10 बार वो सोच के भी जाता है। तो अपने आप को इतना बेहतर बना लो, इस 1 बारी आईएएस भी बोलने से पहले सोचे कि यार पर्सन से पूछ तो रहा हूं क्या हो जाएगा मेरा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना कमजोर बना के चलते हैं कि कोई भी आता है धक्का दे के चला जाता है। ऐसा करना चाहिए नहीं। बॉडी लेवल, मतलब जो होता है ना बॉडी का, वो बॉडी का नहीं, माइंड सेट, नॉलेज। नॉलेज इतनी मैं नहीं बोल रहा हर जगह की नॉलेज लेके, अपनी इंडस्ट्री की तो नॉलेज बखूबी होनी चाहिए ना, जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हुए हो। अभी तो इतना जबरदस्त है, आपको सबसे ज्यादा अगर आप इस पर काम कर लो, बहुत, मैंने आपको बोल तो रहा हूँ, एक प्रोस्पेक्ट का अभी मेरे का है ना, ये मैंने ये लेके आया 5, है ना, वो फ्री अभी ना मिल रहा है, एक पे एक, है ना। तो ये देखो मैंने 2 लिया, एक पे एक फ्री मिल गया फाइनली, तो एटलीस्ट बिजनेस है। हमने उसके यहाँ ये प्रोडक्ट पहुंचा दिए, उससे उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। देखो मैंने और एक पॉइंट लिखा, मैं देखो टॉपिक से हट गया ना मैं, तो एटलीस्ट इस चीज को समझो, ओके। लिख लिया आपने? सही सिस्टम, नेचर, ठीक है, पर्सनालिटी और प्रोसेस को सब फॉलो करोगे, तब आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में, बार बार बोल रहा हूं ना, आगे बढ़ जाओगे। सही सिस्टम, नेचर मतलब जो कल्चर डेवलप हुआ है उस कल्चर में चलना। सही पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी भी चेंज नहीं हो रही ना, फिर आप आगे, आपकी पर्सनालिटी आपको बना 10,000 रुपए आगे ना, अपनी लेवल ऊपर बढ़ा दो एक, क्योंकि जब आपके गोल्स जब आप अपने गोल्स को, स्मॉल गोल्स को अगर आप अचीव कर लेते हो, अगर आपने गोल्स को आगे नहीं बढ़ाया ना, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। मोस्टली लोग पता है कंफर्ट जोन में एक कॉलर ऐसे खड़ी करके चलते हैं ना, ये ऐसे, है ना, चलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जेब में 25,000 रुपए है ना। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है ऐसे, पार्क में भी आए थे, है ना। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो ऐसे ही है। तो आपको ध्यान रखना है, लेवल वाइज पर्सनालिटी अपने आप को इम्प्रूव करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। अगर आप वहीं पर सरवाइव करने लगे, 1 लाख रुपए अगर कोई सोचता है 1 लाख आ जाए, जिंदगी बेहतर है, अब उसको 1 लाख रुपए आ जाएगा ना, तो वहीं में ना वो कंफर्ट जोन में लगा पड़ा रहेगा, अरे बस बहुत हो गया, है ना। आपने देखा ना बहुत सारे लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, मैं बता तो रहा हूँ। तो अपने लेवल को ना हमेशा ऊपर, प्रेशर देते जाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे, प्रेशर खत्म, और लोग ना प्रेशर लेना नहीं चाहते। इतना नहीं कि गिव अप कर जाए, इतना लो कि आगे बढ़ जाए, कामयाब हो जाए। तो गोल्स हमेशा बदलते रहने चाहिए अचीव होने के बाद। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है, ओके। अपने एफर्ट्स को हमेशा बढ़ाते रहना, मेंटेन करके चलना। जैसे आपके एफर्ट्स क्या है, आपके एफर्ट सुपरवाइजर पे जितना मजबूत थे या असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जितना मजबूत थे, है ना, जैसे लेवल क्वालिफाई करेगा, उनका जो एफर्ट्स होगा उसको इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, वो क्या करेंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, अरे अब तो लेवल हो गया, अब तो, है ना, वो कॉलेज और टीम ऐसे चल के चलते हैं, बहुत सारे और लोग ऑफिस में भी आते हैं, है ना, मैं देखता हूँ। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे लेवल आगे बढ़े वैसे आप, आपकी नॉलेज और आपके एफर्ट्स ना और इंप्रूव होने चाहिए, और आप होने चाहिए। जैसे अगर आपको शिकार करना है ना, क्या करना है, शिकार करना है, अगर छोटी सी चीज हिरन का शिकार करना है, तो आपकी नॉलेज और आपके एफर्ट्स थोड़े से चल जाएंगे, है ना। बट अगर आपको शेर का शिकार करना है, सेंस देखो, शिकार सेंस मतलब ये थोड़ा सा
अकॉर्ड लग रहा है ना, यहाँ किसी का शिकार नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ लेबल वाइज, लेबल वाइज मतलब सेंस क्या है, अगर आपकी टीम में एक पर्सन स्टूडेंट है उसको आप संभाल पा रहे हो, बट अगर आपकी टीम में एक एमबीबीएस डॉक्टर आ गया फिर कैसे करोगे? फिर कैसे करोगे? फिर तो आप दब जाओगे, है ना? तो क्या होगा अगर आपकी नॉलेज कमजोर रही? तो आप तो गए, है ना? एक बड़ा से अगर आपको मान चलो शोरूम में हो आप, ठीक है, शोरूम में हो अगर मान के चलो, अब है ना, बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में हैं, अचानक है ना प्रधानमंत्री इलाज करने आ जाए तो शायद सुइयां, है ना, इंजेक्शन ही कब जाएंगे, है ना? तो लेबल, लेबल और नॉलेज दोनों आके बैठ जाना, हिलना नहीं चाहिए पाओ कि हाँ भाई ये चीज है। इसीलिए बोलते हैं कामयाबी आने से पहले पहले काबिल बनना पड़ता है, फिर कामयाबी आती है हमारे घर पे। लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते, हमें शादी में जाना है, हमें घूमना है, हमें टाइम वेस्ट करना है ना? कंफर्ट जोन में ये ना चेयर पे बैठा है, बड़ी सॉफ्ट है, इसको अभी उधर फेंक दूंगा, वो दूसरे निकालूंगा। ये ना सॉफ्ट जगह पर नहीं बैठना, हार्ड जगह पर बैठना, जब तक आपको सफलता न मिल जाए, जब तक उस लेवल पे ना जाओ। तो कंफर्ट जोन आना ही नहीं चाहिए। कंफर्ट जोन सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट है। कंफर्ट जोन तो बिल्कुल भी, कंफर्ट जोन में जा रहे हो ना, अपने आप को मतलब टफ सिचुएशन में डालो, टफ सिचुएशन में डालो, मजबूत तभी तो होगी। एसी में, हमारे घर पे पूरे एसी लगे पड़े हैं, जब भी गर्मी में पार्क में चला जाता, कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो पसीना होता है ना, वो फैन में भी आने के बाद बहुत ठंडा करता है। समझ रहे हो ना? तो माइंडसेट कैसा वाला होना चाहिए? बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक होता है ना, एक एवरेज, जो जिन एवरेज लोग रह जाते हैं ना, वो एवरेज सोच की वजह से रह जाते हैं। अगर सोच बदलोगे जिंदगी आपकी बदल जाएगी। अच्छा, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, बिल्कुल फैक्ट है। मोटिवेट होता है ना, तुम करो मैं आपके साथ हूँ, ये वो, है ना, मैं तो कर देता हूँ, बट एटलीस्ट हाँ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और हम खड़े भी हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हो, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना, जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करा, मैंने दिल से उनका सपोर्ट किया, भले वो ऊपर नीचे होते रहे, तराजू की तरह, है ना? ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं प्राउड करो अपने ऊपर। ओके, चलो आगे चलता हूँ। देखो, हर लेवल पे ध्यान रखना, अगर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो ना, करना चाहते हो ना, नॉलेज, अगेन बोलूंगा, नॉलेज एफर्ट्स हमेशा बढ़ते जाने चाहिए। अगर आपका लेवल का क्वालिफाई हुआ, नॉलेज तुरंत इंप्रूव करो, जिस भी प्रोफेशन में जहां पर भी हो आप। ध्यान रखना, और इस बिजनेस में कभी भी बुरा मत मानना। जो बुरा मान गया उसकी नैया डूब जाएगी। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है। आपको अपनी आइडेंटिटी खुद को बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी भाई, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। आप कभी भी इज्जत मांग नहीं सकते, उसको हासिल करना पड़ता है, उसको अचीव करना पड़ता है, तब इज्जत मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती है। इस बिजनेस में ध्यान रखना, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो सुपरवाइजर भी इतनी इज्जत मिल गई, जैसे बिजनेस डाउन हुआ इज्जत खत्म, फिर टेंशन में आ जाते हैं, है ना, इज्जत नहीं हो रही, इज्जत नहीं हो रही। अरे भाई, हमेशा टॉप की ना जगह हमेशा खाली होती है, वहां कोई परमानेंट नहीं है। आप जा सकते हो, फॉरएवर में भी टॉप की जगह हमेशा खाली होती है। आप अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर क्वालिटी तो करो, करो, बिल्कुल कर सकते हो यार, 100% कर सकते हो। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, जहां तक आता है सिखाऊंगा, जहां नहीं आता सीख के सिखाऊंगा यार, आप करो तो सही। अभी मोटिवेट, अरे सर कल तो ऐसा काम करेंगे ना, डायमंड सफायर में नजर बन जाएंगे, 2 रिजेक्शन आई टेंशन में आ जाएंगे। ओ भाई साहब, आपके चेहरे देख के मेरे को हंसी आ जाती है ऐसे करके, है ना? अभी नहीं हंसी आती, जब आप रोते हुए मेरे को, सर रिजेक्शन आ रही है, ये आ रहे हैं। अरे भाई, क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। इंडिया में लोग 0.1% भी नहीं है अभी ये फॉरएवर इंडिया में ढंग से पहुंची। अभी तो शुरुआत है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी अगर आपने पकड़ लिया ना, बहुत आगे तक जा सकते हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर इथिकल तरीके से, नॉन इथिकल बिल्कुल गलत मत करना इस बिजनेस में, ना फिर से बार बार बोलूंगा, अगेन बोलूंगा, अपनी टीम बहुत बड़ी बना लेना। किसी का 1 रुपया कभी खाना नहीं, उसको 1 रुपया दे के जरूर जाना।
कभी नहीं, गलत किसी के साथ मत करना, क्योंकि गलत आपने फॉरएवर में देख लिया, बहुत सारे लोगों के साथ सीन हो गए, है ना, हो गए ना। कभी गलत मत करो, कभी भी अपने टीम में भी ऐसा हमेशा अभी बनेगी ना, तो डेवलप करना, कभी गलत किसी के साथ मत करना। बिजनेस इसे इथिकल तरीके से आगे देखो। अब ना सच होते ना, महाभारत आपने देखी होगी, है ना, तो ना सच्चाई के साथ चलोगे ना, हमेशा आगे जाओगे। बुराई में ना भले एक बारी मजबूती हो जाती है, बट वो एक दिन वो ना गिर जाती है, फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसी को गिराना नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से कंपेयर नहीं करना, खुद से कंपेयर करना, अपने आप को हर दिन अपने आप से कंपेयर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जिससे सीखा है, ध्यान रखना, जिससे सीखा है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट देखो। रिस्पेक्ट करोगे चीजों को लेकर तो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपकी नैया तो वैसे भी गई, है ना। तो 1% किसी ने आपके साथ काम आपके लिए किया है, 1000% उसके साथ हमेशा खड़े रहे। ये पता ही कौन सा ये शब्द जो मैं बोल, ये लीडरशिप के शब्द हैं। ये लीडरशिप के हैं, अभी मैंने देखा है ना, वही निकल रहे हैं। तो जैसे दिमाग में डालोगे निकलेगा भी वही, कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा। उसकी बहस चोरी हो गई, है ना। तो नहीं जाना है ना, नहीं जाना। टीवी बहुत बड़ी लगी हुई है, वह भटकता भी नहीं हूं, यहाँ चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ, आगे की तरफ। अगर आपका आपके आप अपलाइन को बीट करना चाहते हो, ठीक है, या आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसके उसको बीट करना है। अगर वो 10 में 5 निकाल रहा है, आप 20 में, अगर आपके 20 में 5 मतलब 10 में 5 नहीं निकल रहे, 20 में कर लो, आप उसको बीट कर जाओगे। उसके एफर्ट्स को बीट करना चाहते हो तो अपने नॉलेज अपने एक्शन को बढ़ा दो, आप उसे बीट कर जाओगे। और अगर आप टॉप 1 में जाना चाहते हो तो हमेशा पीक एक्शन, मतलब एकदम डीप, एकदम जबरदस्त वाला पीक एक्शन लोगे, लगातार 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 ना। और हर कोई 1 पे नहीं जाएगा, एक ही जाएगा। जिसकी एक्शन, जिसकी नॉलेज, जिसके एफर्ट्स बहुत मजबूत होंगी, वही 1% में जाएगा। और 1% में जाने के लिए ना बहुत तपस्या, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अभी आप ना बुढ़े नहीं हो गए हो, जितने भी हो सब लोग एक यंग हो। अभी आपके पास सबसे गोल्डन टाइम है। कम खा लोगे, कम चीजें सब कुछ कर लोगे, आप बहुत कामयाब निकल जाओ। और यकीन मानना, अगर आप 18 के 18 हो ना, अगर आप टिक गए ना फाइनली इस बिजनेस में और अच्छे से लग गए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 2026 है ना, 27 28 तक ना आप बहुत कामयाब हो सकते हो। 28 नहीं 30 तक इतने कामयाब हो जाओगे, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब लेकिन एक चीज है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं वो नहीं बोलूंगा है ना बस कुछ मत करो हो जाएगा, अरे नहीं 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 नहीं। वो तो ना जान निकल जाएगी, ऐसी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि 1 लाख कमाने के लिए ना, बाहर आपने बोला ना बहुत पूरी ताकत लगा देते, तो आपको यहाँ पर पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी, तब निकलेगा। आपको इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखोगे, ये प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, बिजनेस भी चलता है, चल भी रहा है, करोड़ों लोग कमा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एफर्ट्स सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, और एक्शन हमेशा ना फास्ट लेना, तब सफलता आपको फास्ट मिलेगी। राइट, क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी पीयूष, क्लियर हो रहा है? अरे पीयूष बोल रहा हूँ, है ना, प्रियांशु, क्लियर हो रहा है ना? एक्शन फास्ट लेना चाहिए। अगर आपके एक्शन ना बहुत स्लो है ना, तो आपको रिजल्ट भी स्लो मिलेंगे। फेल फास्ट, फेल फास्ट मतलब फेल हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये टेंशन हो गई, ये वो हो गया, है ना, सब बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ना फेल फास्ट, जितनी जल्दी फेल होगे, जितनी जल्दी अपनी गलतियों पर काम करोगे, उतनी जल्दी अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन जितनी लेट एक्शन लोगे, उतना लेट इंप्रूव कर पाओगे। नींद आ रही है नामिका? हाँ, नींद नहीं आनी चाहिए, वो तो बाल काटने वाला स्प्रे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, आनी नहीं चाहिए। मेरे को तो, मेरी तो नींद ही नहीं ढंग से पूरी हुई, 5 घंटे सो रहा हूँ मैं। भाई सुबह सुबह ऐसे हालत होती है ना, इसको सीधा करना पड़ता है, भाई सीधे हो जा, अभी काम करना है ना। ये वाली है, 5 घंटे सो रहा हूँ, 5 घंटे सो रहा हूँ रोज सुबह। है ना, कुछ काम करने के लिए कुछ लग गए, कोई रिलेटिव आ गए, ये कल तो यही हुआ मेरे साथ। ट्रेनिंग अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी पूरा ही हो गया है ना। ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। और ऐसा भी नहीं बोलूंगा खाना ही छोड़ दो, है ना, चलते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, ऐसा मत करना, है ना।
क्योंकि खाने, हेल्थ के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हेल्थ ही चली गई तो करोगे क्या? है ना, तो ध्यान रखना। और एक्शन क्या होना चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। अपने अपने दर्द को पहचानो, वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना? कहाँ से आया है, मतलब सेंस, मतलब समझ रहे हो क्या? अपने दर्द मतलब जो पेन प्रोसेस, जो पेन, जिस पेन की वजह से इस बिजनेस को आपने शुरुआत करा, जिस कमियों की वजह से इस काम को शुरुआत करा, वो ध्यान रखना। आपका इमोशनल पॉइंट जरूर होगा, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपने कुछ सोच के आए होगे। कभी भी गिव अप करने का मन करे, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रास्ते क्या हैं उस ड्रीम्स को पूरा करने के। पहला क्या, रास्ते क्या है उस ड्रीम्स को पूरा करने के, और इस बिजनेस को क्यों शुरुआत करा था। दो शब्द अपने आप से पूछ लेना, आप इस बिजनेस को कभी गिव अप कर ही नहीं सकते। और एक चीज और ध्यान रखना, और ना करना हो ना चीजें हो, बस ऐसे ही है, ठीक है सर चले आए हैं, तो राधे राधे अपलाइन को बोलना और चले जाओ। उससे एटलीस्ट उस बेचारे का टाइम तो बच जाएगा। एटलीस्ट ऐसे पर्सन पे लगा पाएगा जो आगे कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है ना? खुद भी अंधेरे में, उसको भी अंधेरे में रख के, बहुत खुल के बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कि उसको तकलीफ नहीं होगी, है ना, बाद में पता लगा उसका भी लगे कि हाँ ये हो गया, तो ऐसा मत करना, ठीक है? तो अपने दर्द को पहचानना, किस दर्द की वजह से इस बिजनेस में आप आए हो, और दूसरा पॉइंट, क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है। तीसरा पॉइंट, खुद में या फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी इस बिजनेस में आपने आए हो, क्या सोच के। लोग अपने ड्रीम्स को ही भूल जाते हैं झटके में। दो लोगों ने बोला, आपके पड़ोसी ने बोल दिया, मना कर दिया, आप नेगेटिव हो गए, आपका पड़ोसी आपका घर चलाने थोड़ी आ रहा है यार। सब कुछ मिलता है, भागते रहोगे ना, तो ना कि एक बड़ा ही गंदा वर्ड से है ना, भगोड़े बोलते हैं ना, ऐसे करके तो हर जगह गिव अप करते रह जाओ। हर जगह फिर तो एक नशा होता है, नशा ड्रिंक का नशा, वैसे वाला नशा हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। एक बारी अगर गिव अप करने का लत लग गया ना, आप किसी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको मिली है इंडस्ट्री कि यार इसमें सफलता तय है, आप उसे कभी छोड़ना मत, कभी छोड़ना मत, बस आगे बढ़ते जाना। और ध्यान रखना, बिजनेस खुद से शुरुआत करी है, आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है आपको मैनेजर बनाने की। वो क्या कर सकता है? सिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, एनवायरनमेंट दे सकता है, जितना बन सकता है आपको सीखना तो खुद कर पड़ेगा, डेवलपमेंट तो खुद करनी पड़ेगी, काम तो ठीक है, अपलाइन ने क्लोजिंग कर दी, ये वो कर दी, कब तक करा लोगे भाई? वो प्रशांत सर अभी कीर्ति कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ नहीं, गायब हो गई क्या शायद? तो अच्छा ये है, मैं भूल गया। प्रशांत सर ये बोल रहे थे कि 30 दिन तक अगर लगातार क्लोजिंग एंड आप जो है कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, है ना, UCC कर रहे हो, आप अपने आप बिजनेस में मास्टर बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। बट अब 30 दिन अपलाइन से क्लोजिंग, हेलो सर हेलो हो गया, फिर तो आपका कल्याण है ना। आप सब कुछ अपना मम्मी से ही खाना बनवाते रह जाओगे, तो एक दिन जब दिन फंसोगे ना, अटकोगे ना मेरी तरह, है ना, उस दिन ना भारत के नक्शे वाली रोटी बनेगी। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। रोटी ऐसे चिपकाई, तावे में चिपक गई और काली हो गई पूरी। ने भाई ये क्या हो गया? ऐसे हो गया। वो ना, वो आटे में पानी डाला, मैं बोला बहुत सारा हो जाएगा, ठीक ठाक हो उसका सतुआ बन गया ऐसे करके। सब्जी बनाई, वो मैं सोचा करेला बहुत जल्दी बन जाता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कुछ भी बोल रहा हूँ बट फिर वो बोल देता हूँ, है ना। करेला बना, बड़ा जल्दी बन जाएगा, उसको तो मैंने तेल कम डाला, वो जल गया पूरा। तो आपके साथ ये हो जाएगा अगर आपने जल्दी से खाना बनाना नहीं सीखा तो, है ना। तो इस बिजनेस में जल्दी से अपने आप पर काम नहीं करा ना, जिस दिन टीम में आ गए ना आपसे बढ़िया लोग ना, आपकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। मजा आ जाएगा फिर तो। अपलाइन की बात बड़ी कड़वी लगती है ना, जिस दिन आएंगे ना, उस दिन ना, उस दिन या तो फिर आप रहोगे या तो गायब हो जाओगे। सही बोल रहा हूँ अरिशिता? राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ क्या, सही बोल रहा हूँ? कहाँ गए? अरे क्रिस्टी क्या है, नाम भी नहीं आता, क्रिस्टी है, सही बोल रहा हूँ। मजा आ जाएंगे, है ना, फिर वो चमकते हुए दांत बाहर नहीं आएंगे, फिर रोते हुए, अरे काश कर लिया होता, है ना। ये वाला होता, काश ये जमीन ले ली होती। काश कर लिया होता। तो काश वर्ड ना बड़ा गंदा है, वो समय भी नहीं रहता और सीखने का भी मौका नहीं मिलता, जिस दिन अपने ऊपर काम नहीं किया।
बोलते हैं, अरे इस बिजनेस में लोग कामयाब हो, पागल नहीं है। अच्छा, पागलों ने इतिहास रचा है। चलो नहीं, आगे चलता हूँ। एक होता है ना, जिद होनी चाहिए। उस इमोशन पॉइंट जो होता है ना आपका, जिद होनी चाहिए कि यार इस घर में ना ये गाड़ी चाहिए, इस घर में ना ये घर चाहिए, ये चीज ना मुझे चाहिए। जिद होता है ना, जिद। एक लड़की वाला एग्जांपल बार बार देता हूँ। एक लड़के ने लड़के को धोखा दे दिया, उसके प्यार में वो इतना ज्यादा पागल हो गया, बोला अब तो आईएएस बन के दिखाऊंगा। वो वाली जिद होनी चाहिए। मेरे दोस्त देख तो नहीं पाएगा, लेकिन चला गया है ना। फाइनली वो वाली मतलब नेगेटिव उसमें मत जाना, बट एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाली जिद होनी चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। कोई बात नहीं यार, 1 साल 2 साल 3 साल कैसे नहीं देगा भगवान ने, ना मजबूर कर दो। वो मतलब वो रावण है ना, बैठ जाता था पूरा, मुंडी काटना हाथ काटना शुरू कर दिया, भाई चाहिए ही चाहिए, कैसे नहीं देगा। आके फिर देते हैं, हाँ भाई बोल। फिर गलत डायरेक्शन हो जाती है ना, ईगो आ जाती है, फिर मामला गड़बड़ हो गया ऐसे करके, तो वो वाला नहीं करना। अभी एक एक जॉब वाले को 1 लाख रुपए दे दो, वो ना रात भर है ना पड़ा रहेगा, अरे 1 लाख आ गए, 1 लाख आ गए, बैलेंस नहीं कर पाएगा। बट अभी हम यहाँ का क्या बनते हैं, पहले हम ना, अभी 1 लाख रुपए आपको दे दो, आप संभाल नहीं पाओगे कुछ को छोड़कर, है ना। कपड़े ले लूं, जूते ले लूं, चांदी ले लूं, सोना ले लूं, पता नहीं क्या क्या खरीद लाओगे, है ना। बट एक जो बिजनेस वाला माइंड सेट रखेगा ना, वो उसको ना डबल पे लगाएगा। ये बिजनेस से बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो पता है क्या सिखा रहा हूँ, लीडरशिप स्किल सिखा रहा हूँ, लेबल्स कैसे क्वालिफाई करने से पहले कैसी पर्सनालिटी बनना है वो मैं सिखा रहा हूँ। समय रहते सीख जाओ भाई। आप अपने आप को बार बार लोगों को देखकर कंपेयर मत करो। आप इस बिजनेस में आ चुके हो ना, तो आप बहुत खुदकिस्मत हो। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो ना, आप फॉरएवर में सब कुछ कर सकते हो। बस भरोसा रखो, पेशेंस रखो। सब कुछ पॉसिबल है यार, सब कुछ पॉसिबल है। हर दिन पेन होगा, हर दिन तकलीफ होगी, हर दिन आपको माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा, हर दिन अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तब कामयाबी मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी जैसे आपने सोच के आए हो। जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं है। और जितना मुश्किल हम मानते हैं ना, उतना मुश्किल भी नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्लियर हो रहा है ना? तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ओके। चलो आगे के पॉइंट पर चलता हूँ डायरेक्टली। जिद होनी चाहिए, है ना। उस जिद को, उस इमोशनल पॉइंट को, है ना, जो आपका है, उसे ना एक क्या बोलते हैं ना, दर्द को ना कन्वर्ट कर लो सफलता में। ठीक है, सफलता में कन्वर्ट कर लो, आपको मिल जाएगा। आगे कामयाब हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। उस दर्द को कामयाबी में कन्वर्ट कर लो, काम बन जाएगा। ड्रीम्स हमेशा इमोशनल होनी चाहिए। क्या आपके अपने ड्रीम्स को देखकर आपके कभी आंखों में आंसू आए हैं? आए हैं? ड्रीम्स कमजोर है ना। क्या है, हाँ करिश्मा बताओ, क्या आपके ड्रीम्स सोचकर कभी आपके आंसू, आंखों में आंसू आए हैं? तो सर मैं तो पूरे दिन रोती रहती हूँ। हाँ बोलो, आए हैं या नहीं आए हैं? हाँ या ना? अनम्यूट करो, बोलो हाँ या ना। आए हैं या नहीं आए हैं? हाँ सर, आए हैं। आपको पता है। मुझे पता नहीं। अच्छा, मैं कोई अंतर्यामी बाबा थोड़ी हूँ कि मुझे पता होगा, है ना। तो जिस दिन आना शुरू हो गए फिर ना, अपलाइन को पता होता है अपने डाउनलाइन की सारी सिचुएशन, ड्रीम्स, है ना। तो मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है। अच्छा हमें तो पता ही नहीं है ना। सो आने चाहिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे को आता है। कभी बाथरूम वो ना, वहाँ रेलगाड़ी में ना बाथरूम में जाके रो रहे, कभी यहाँ जो। ठीक है, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए किसी को, दिखना नहीं चाहिए। फायदा उठा लेगा इंसान। दिखना नहीं चाहिए, खुद को दिखना चाहिए कि यार आते हैं। आते हैं कीर्ति। नीता आपके तो कभी नहीं लगता आते होंगे, हैं? आते हैं? आए हैं? ये देखो साफ साफ झूठ बोलते हुए हैं। कब रोया है? फोटो खींचिए, फोटो। अभी निकालते हैं वो। ठीक है, तो आना चाहिए। इमोशनल गोल होनी चाहिए, है ना। इमोशनल गोल होनी चाहिए।
अपलाइन से ज्यादा काम करने की क्षमता रखोगे तो आप अपलाइन को एक दिन ना बीट कर दोगे। वैसे अपलाइन तो अपलाइन है, गुरु तो गुरु है, उसको कहाँ से कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट पीछे कर सकते हो, है ना। कर पॉसिबल में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हमारे रामजस शर्मा सर के जो अपलाइन है, आज तक उनकी इनकम का वो बीट ही नहीं कर पाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल गई तो मेरा बैंड बज जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड से ही है ना, करिश्मा जाके बता मत देना। है ना, तो ऐसा नहीं जाके बताओ आग लगा दो ये हो गया। एटलीस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी अपलाइन को आपने बीट कर दिया तो सीनियर अपलाइन को बीट करो, है आपके अंदर ही, करो। आपने मेरे को कर दिया, मेरे रामजेश शर्मा सर को करके दिखाओ। करो। क्यों नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं। कृष्णा अरोड़ा सर को देख दो, है ना, सबको छोड़ दिया, है ना। तो राइट, राइट स्ट्रैटेजीज, राइट तरीका, ठीक है। अच्छा, जो कैमरे के अंदर जा रहे हैं उनकी क्या करो, आरती उतारो, हैं। और नींद आने लग गई, खाने खाने चले गए, आधा खाना खा के बैठा हूँ, अभी आऊंगा आधा खा के बैठूंगा। अरे वो अभी नहीं बताऊंगा, लालच आ जाएगा आपको, है ना। चलो आगे के पॉइंट चलो। अच्छा, मैंने ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग नहीं मानता जहां तक स्माइल हो ना, मोती जैसे दांत ना चमक जाए तब तक वो ट्रेनिंग सही नहीं होती। वो ना सीखे और चले गए, वो वाला नहीं हिसाब है, ठीक है मेरे साथ। चलो आगे चलता हूँ। अरे वो तो ना, रोते हुए को जो हंसा ना दे, वो अपलाइन या वो सीनियर कैसा, वो लीडर कैसा, ठीक है। कि अपने दुख को छिपा कर सामने वाले दुख को दूर कर दे, वो एक सही लीडर, एक सही अपलाइन होता है। करते हो, बनना चाहते हो। हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हो, क्या ही बनोगे आप, हैं। बन के दिखाओ, जल्दी बन के दिखाओ। तो क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि सबसे बेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। कमिटमेंट होनी चाहिए, अपलाइन को करो कमिटमेंट कि मैं ना इतने टाइम में ये करके दिखाऊंगा। चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बोलो सर फिर से ट्राई करो, रीट्राई करो, रीट्राई करो। फेल होने के बाद 10 दिन टेंशन में आ जाते हैं, फिर 20वें दिन में काम शुरू करेंगे, फिर वही, क्योंकि आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे ना। जैसे गलती हुई तुरंत इंप्रूव कर दो, तुरंत आगे बढ़ जाओ, आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे। लेकिन अगर अपनी गलतियों को आपने इंप्रूव नहीं किया, बस गलतियों को इंप्रूव करने के लिए, सॉरी, गलतियों को इंप्रूव नहीं करना है ना। गलतियों, जो आपका होता है ना कि अ, बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि अ, गलत को या गलत चीजों को इतना भोजन मत दो, है ना। उसको भूखा मार दो, जो अच्छी गलत चीजें हैं, गलत आदतें, उसको भूखा मार दो। और जिससे आपका रिजल्ट बढ़ सकता है ना, उसको इतना खाना दो कि आप वो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, है ना, ग्रो कर जाए। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं ना, मतलब पता नहीं, मैंने तारीफ तो नहीं कर रहा, मतलब ऑफिस वाले ऐसे बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं बोला है बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा भी होता है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर निकलना शुरू हो गया है ना, तो बाहर से बोलना शुरू कर देंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। खुद की तारीफ नहीं अच्छी लगती, सामने वाले के मुंह से तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी चाहते हो ना लोग आपकी तारीफ करें, कि हाँ, हमारी जगह पर बैठकर आप ट्रेनिंग दो, तो फिर बहुत मजा ही आ जाए, अपलाइन भी हाथ ताली बजाए, वाह शालिनी क्या बात है, बढ़िया कर दिया, है ना। तो कब करके दिखाओगे, पिछले जन्म में, अगले जन्म में। है तिरुपति, देखो कोई पड़ोसी आप ही आ गया, है ना, महाराष्ट्र की तिरुपति, और दोनों बहन भाई लग, बहन बहन लग रहे हैं ऐसे करके, है ना। कब करोगे, कब करो, अब जो दोनों मेडिकल फील्ड में, दोनों क्या सबसे ज्यादा डॉक्टर ही है क्या हमारे टीम में, है। ये तिरुपति भी है, शालिनी भी है, और रिश्ता भी है, और कौन है। और ये देखो अनामिका तो शायद टीचर है, और कौन है, और बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो। अच्छा, 2 पॉइंट और मैं क्लियर करता हूँ, एंड चलो डॉक्टर भी मिल गए, है ना, फाइनली। चलो आगे की पॉइंट, चलो, चलो लिखो। अच्छा, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो ट्रेनिंग पे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना मुझे, कुछ टाइम बचे हैं, 2-3 मिनट रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करो। आपकी देखो, कोई भी चीज है अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके टीम में से भी बढ़िया व्यूज निकलेंगे। मतलब क्या होता है, अच्छी चीज सीखते जाओ और गलत चीज को बाहर फेंकते जाओ। लोगों से अच्छी चीजें सीखते, देखो बुराइयां हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, अच्छी अच्छी चीजें एक्सेप्ट करो, बुरी चीजों से रिजेक्ट कर दो। कोई हम महान आत्मा नहीं है ना। एटलीस्ट सबके अंदर थोड़ी थोड़ी कमी, तो जैसा आप रहोगे वैसा ही इंसान भी आपको
इस बिजनेस में एफबीओ आपके साथ मिलेगा। ठीक है, जितना आप क्लाइंट को परेशान करोगे उतना वो ना, वो भी आएगा आपको, है ना, बखूबी, है ना, आपसे हालात, है ना, हालचाल लेगा ऐसे करके। तो फिर आप बोलोगे अरे सर ये हो गया, तो फिर मिलूंगा, कहाँ जाओगे, है ना। बड़े रोते रहते हो ना कॉल लगा के, कहाँ जाओगे, आओगे तो एक दिन हमारे पास ही। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जैसा बनोगे ना, वैसे ही आपको इंसान भी इस बिजनेस में मिलेंगे। तो अपने से बेहतर पाना चाहते हो इस बिजनेस में, तो अपने आप को बेहतर बनाओ, उस लायक पर्सनालिटी बनाओ, इस पर्सन को आप अपने बिजनेस में ला सको। मिडिल क्लास फैमिली हो आप, जो एक होता है अमीर पर्सन को इस बिजनेस को प्लान दिखा दो, वो बिजनेस में भी आ जाएगा, आपको भी लेके आगे चले जाएगा। तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वालों को अपने बिजनेस में ला लो, आपका काम हो गया। ठीक है, इस बिजनेस में लोगों को डेवलप करने का ये बिजनेस है, लोगों का विकास करने का बिजनेस है, ये चीज ध्यान रखना। हर किसी से एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्शन, अगर आपके एफर्ट बहुत मजबूत रहे और चलते रहे तो बहुत आगे तक निकल जाओगे। और बड़ी बड़ी जल्दी पॉइंट खत्म हो गए क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हो गए वैसे तो। फाइनली कुछ पॉइंट्स थे, ये थे, है ना, लीडरशिप की। वैसे मेरे पास बहुत सारी डायरियाज पड़ी हैं, बट स्टेप टू स्टेप अब आपको कल स्किल ड्रिल सीखने का मौका मिल ही जाएगा। ठीक है, सो फाइनली मैं भी आशा करता हूँ चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी, बट एक चीज ध्यान रखना, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। और